प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना वो देखेंगे, जहाँ पर मेनली कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका इनाग्रेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका 28 जनवरी 1950। तो इनाग्रेशन डेट आपको ध्यान में एक आइडिया रखना है, क्या 1950 में हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि हाँ एग्जाम में दे दे कि 1947 में 1946 में हुआ था, तो नहीं। एंड इवन फर्स्ट रिपब्लिक डे के बाद हुआ है, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रेशन हुआ है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, इसने सक्सीड किसको किया था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट इसका जो ज्यूरिसडिक्शन था ना, इट वाज वाइडर दैन द फेडरल कोर्ट, ठीक है। वाई? बिकॉज पहले क्या हुआ करता था कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे हमारे पास ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैड रिप्लेस दिस पर्टिकुलर बॉडी एज दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट अब जो था हमारा वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बन चुका था, बट फेडरल कोर्ट वाज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो अगर हम जो इसने सक्सीड किया है इसको, बट अगर हम इसका ज्यूरिसडिक्शन देखें तो इससे ज़्यादा था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमको पता कहाँ से चलता है? ये पता चलता है पार्ट 5 से, ठीक है। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक जो है वो डील करते हैं किसका? सुप्रीम कोर्ट के साथ। नाउ अब ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं कि जैसे पार्लियामेंट इज अथराइज टू रेगुलेट देम वगैरह, तो इसमें हमें काफ़ी डाउट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन डाल दे तो हम बहुत सारा, अगर हमको एग्जैक्टली याद नहीं है तो हम बहुत सारा लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं कि अच्छा एससी जो है ये तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, देन देयर इज़ सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये सारे लॉजिक्स हम लोग लगाना शुरू करते हैं एग्जाम में टू रिड्यूस द आंसर कि हाँ एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शायद ये रॉन्ग हो सकता है अगर हमें कंफर्म नहीं होता है तो इसलिए इन स्टेटमेंट को थोड़ा खासा ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो पार्लियामेंट है ना ये रेगुलेट कर सकता है उनको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? एग्जाम्पल इसका हम लोग ये सोच सकते हैं, अच्छा जो जजेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है, ये आप लोग चेक करना। देन सेकेंड पॉइंट, बट इस लाइन को आपको ध्यान में रखना, दैट ऑल्सो यू चेक, ठीक है, एंड यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो, ये क्वेश्चन है, होमवर्क है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की हम बात करते हैं तो अगेन दिस इज ऑल्सो कन्फ्यूजिंग थिंग, जहाँ पर हमें डाउट होते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो क्योंकि अब हमने यहाँ क्या देखा कि पार्लियामेंट जो है वो इनको रेगुलेट कर रही है, तो अब इनको अपॉइंट कौन कर रहा है भाई? पार्लियामेंट करेगा कि प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कैसे अपॉइंट होता है इसको देखते हैं हम लोग। अब हो क्या रहा है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पहले कंसल्ट करेंगे, ठीक है। पहले कंसल्ट करेंगे किससे? पहले कंसल्ट करेंगे अदर जजेस एंड देन उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो कंसल्टेशन विद अदर जज एंड देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो पहले क्या करते हैं? चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही विल अपॉइंट दी अदर जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रहे हैं देन ही विल कंसल्ट विद द अदर जजेस एंड विल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अगर उनको अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो ही विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन विल अपॉइंट द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे रिलेटेड 3 केसेस भी हैं, ठीक है। देयर आर 3 केसेस ऑल्सो, जो कि फर्स्ट जजेस केसेस, थर्ड जजेस केस, सेकंड जजेस केस, इस तरह से। तो अगर हम फर्स्ट जजेस केस की बात करें तो ये आया कब था? ये आया था 1982 में। देन उसके 11 साल के बाद होता है सेकंड जजेस केस, देन उसके 5 साल के बाद होता है 1998 में थर्ड जजेस केस। तो सिंपल सा आपको बस इतना चीज़ याद रखना है जितना इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला गया था? कंसल्टेशन का मतलब कंसल्ट कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली हमने अभी क्या देखा है कि हाँ भैया जब दूसरे जजेस को करना रहता है तो फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके देन अपॉइंट करते हैं। तो कंसल्टेशन मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि जो कंसल्ट कर रहा है ना वो इट डज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस, इट जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। बाकी प्रेसिडेंट को जिसको मन उसको अपॉइंट कर सकता है जजेस में, बट उसको कंसल्ट करना है। कंसल्ट इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो CJI बोले उसको ही करना है, जस्ट आपको एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है। देन सेकेंड जज में केसेस में क्या हुआ
कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब हो गया कॉन्करेंस, दैट इज़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है वही करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एडवाइस जो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो बाइंडिंग हो गई। एंड एक बात ये भी कही गई कि अब जो चीफ जस्टिस की एडवाइस बाइंडिंग हो गई है, बट चीफ जस्टिस अकेले नहीं दे सकते डिसीजन, अकेले रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा विथ 2 ऑफिस सीनियर मोस्ट जजेस, तभी वो कंसल्टेशन दे सकते हैं, तभी वो अपना जो रिकमेंडेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जजेस केस में क्या था, कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस, ओनली इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। सेकंड में क्या हुआ, कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस। ठीक है, एडवाइस ऑफ CJI इज बाइंडिंग एंड CJI हैज़ टू कंसल्ट विथ 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट जजेस। देन थर्ड जजेस केस में क्या हुआ था, कंसल्टेशन ऑफ द प्लुरैलिटी जजेस की बात हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, प्लुरैलिटी जजेस की बात हुई थी। यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम भी आया था। ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर आप देखो तो देयर वर 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, यहाँ पर कितना था, देयर वाज 2 सीनियर मोस्ट जजेस एंड यहाँ पर क्या हो गया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस आ गए। ठीक है, एंड सेकंड जजेस केस में एक और चीज़ बोली गई थी कि भैया जो सीनियर मोस्ट जजेस होगा ना, सीनियर मोस्ट जज जो होंगे उनको ही आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है। बट ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी इसको वायलेट भी किया गया, जैसे 1973 में हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, देन 50 से 73 के बीच में ऐसे कुछ बार, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर बार ही सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। बहुत बारी ऐसा भी हुआ है कि सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट एंड ये 3 केसेस ध्यान में रखना है। देन क्वालिफिकेशन। ना क्वालिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कोई भी मिनिमम एज जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो मिनिमम एज हैज़ बीन स्पेसिफाइड। ठीक है, नो मिनिमम एज हैज़ बीन स्पेसिफाइड फॉर दी एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जज। जो पहली बात है वो क्या है कि भैया इसको सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। देन हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 सालों के लिए। अब देखो सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखना कि अगर जज जो है वो 5 साल का है तब बन पा रहा है। ठीक है, अगर एडवोकेट होगा ना तो उसको 5 साल से तो ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, एडवोकेट के लिए 10 साल है। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनको डिस्ट्रिक्ट जो ओपिनियन भी होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट के जज अगर हैं तो 5 साल एंड एडवोकेट हैं तो 10 साल। तो सिटीज़न होना चाहिए, कोई मिनिमम एज नहीं स्पेसिफाइड है। हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 ईयर्स के लिए, हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए 10 ईयर्स के लिए, एंड उनको डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट होना मांगता है इन द प्रेसिडेंट ओपिनियन। ओके, बट एक चीज़ ध्यान रखना, यही एक डिफरेंस होता है किसमें, हाई कोर्ट के जज के रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के केस में ना ये जो डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट वाला जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, वो नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देन ओथ कौन एडमिशन कराते हैं, तो प्रेसिडेंट एडमिशन कराते हैं। टेन्योर जो है वो 65 ईयर्स की है। रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो भैया प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, देन रिमूवल प्रेसिडेंट को देते हैं, रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे उनको, बट इट शुड बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट भैया क्यों रिकमेंड कर सकता है रिमूवल के लिए, वैसे ही उसको अच्छा नहीं लगा इसलिए तो रिमूव नहीं कर सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए कि हाँ भैया अगर ऐसी कुछ घटना हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा तो जाकर उसको वो क्या कर सकते हैं, मतलब रिकमेंड कर सकते हैं भैया आप रिमूव कर दो उसको। तो वो 2 ग्राउंड्स क्या हैं, तो वो 2 ग्राउंड्स हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी होता है। अब कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया उसने मिसबिहेव किया है या नहीं किया, इनकैपेसिटी है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, नथिंग इज़ मेंशन रिगार्डिंग दिस इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमको मिलता है जजेस इंक्वायरी एक्ट से। ठीक है, ये हमको मिलता है जजेस इंक्वायरी एक्ट से, 1968 में आया था। 6 स्टेज का प्रोसेस है, मैंने इसको 6 स्टेज में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले क्या होता है ना, शॉर्ट में समझो, एक रिमूवल मोशन आया। ठीक है, एक रिमूवल मोशन साइन हो गया। इसको जो है ना लोकसभा के 100 मेंबर साइन करते हैं प्लस 50 मेंबर राज्यसभा के साइन करते हैं। अब अगर यहाँ से साइन होकर ये आ गया, सीधे जाता है या तो स्पीकर के पास जाएगा या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाएगा। ये इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ही कैन एक्सेप्ट इट और ही कैन रिफ्यूज़ इट ऑल्सो इफ़ एडमिटेड। अब अगर मान लो अगर रिजेक्ट ही कर दिया तो काम खत्म, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो चलेगा। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया तो आगे कुछ होगा, आगे क्या होगा। ठीक
ठीक है। आगे क्या होगा कि 3 मेंबर की कमेटी बन जाती है, ठीक है। 3 मेंबर की क्या बनती है, कमेटी बन जाती है भैया यहाँ पर। अब ये 3 मेंबर की कमेटी बन रही है, उसमें कौन कौन होते हैं, तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जज, देन सेकेंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देन एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक चीफ जस्टिस, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज भी हो सकते हैं। बट हाई कोर्ट के केस में अगर आप देखो, इट्स ओनली द चीफ जस्टिस। यहाँ पर ऐसा नहीं, कोई भी जज भी आ सकते हैं। नॉर्मल जज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस में आएंगे, एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब ये क्या कर सकते हैं, चार्जेस को आप होल्ड कर सकते हैं या फिर बोलेंगे कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर वहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर आप होल्ड कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा ना कि जो रिमूवल मोशन आया था, नाउ आफ्टर दिस स्टेप इन द आफ्टर 3 stages दिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड नाउ। सो व्हेन अभी ये हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड जजेस का कमेटी होता है, उसने अगर आप होल्ड कर दिया ना, तब जाकर ये जो रिमूवल मोशन होता है, इट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, इट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड देन ये हर एक हाउस में जाता है, एंड हर एक हाउस से इसको क्या होना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन क्या होता है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं पासेस दी रिमूवल ऑर्डर, ठीक है। तो ये 6 स्टेज प्रोसेस है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। नाउ सी हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंसेस, अगेन पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। तो अब हमको ये डाउट होता है कि भाई साहब पार्लियामेंट अगर डिटरमाइन कर रही है, ठीक है, बट हमको तो ये पता है सेम चीज़ कि हाँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो पार्लियामेंट कैसे डिटरमाइन करेगा, तो इससे तो इंडिपेंडेंस नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, डिटरमाइन पार्लियामेंट करती है, बट उनके अपॉइंटमेंट के बाद इट कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज, ठीक है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ओके। देन और जो चीज़ें होती हैं, एक और चीज़ है कि एक्टिंग CJI, एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस, ठीक है, ये तीनों में भी कन्फ्यूज़न होता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं कि कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं अगर इन 3 केसेस ये होता है, अगर वेकेंट है सीट, अगर एब्सेंट है सीट, इफ इज अनेबल टू परफॉर्म, ठीक है, अनेबल टू परफॉर्म, ठीक है, वेकेंट, एब्सेंट, अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ड्यू टू सम रीज़न। एडहॉक जजेस, अगर देयर इज लैक ऑफ कोरम, तो हाई कोर्ट जज इज़ अपॉइंटेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हाई कोर्ट जज जो है ना, इट इज़ अपॉइंटेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ ध्यान देना, एड हॉक जज मतलब अगर कोरम नहीं पूरा हो पा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो फिर किसी हाई कोर्ट के जज को बुलाकर लाया जाता है एंड बोला जाता है कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए क्या करो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ थोड़े टाइम के लिए। अब ऐसी अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, ये कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, जिस हाई कोर्ट से जज को लिया जा रहा है, चुना जा रहा है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा एंड पहले कॉन्सेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का। बट इन दिस केस ये जो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए ना, ही शुड बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये जो है, ये सारे क्राइटेरिया जो है ना फुलफिल करना चाहिए इसको, ओके। देन रिटायर्ड जज, तो अगर रिटायर्ड जज को वापस से लाना है अगेन कुछ कारण से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उसको अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या था कि हाई कोर्ट का कंसल्ट चाहिए था, कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट तो चाहिए रहेगा, दोनों में कॉमन है, कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट कॉमन इन बोथ, प्लस द पर्सन। अलाउंसेस की हम बात करते हैं तो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अलाउंसेस जो हैं रिटायर्ड जजेस की, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन एक और चीज़ हमको ये पता है, एक जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे होगे, एक गोल्डन रूल होता है, थंब रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दिया है या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इट दिया है तो हमको उसको गलत मार्क करके आना है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, बिकॉज मैंने एक टेस्ट दिया था उसमें मैंने गलत किया, मैंने ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखा है तो गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो दिल्ली ही बताया गया है।
और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, ठीक है, कि भैया सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा ना, ये जो है वो दिल्ली में रहेगा। सीट जो होगा ये कहाँ है, दिल्ली में है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑथराइज़ करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो अपॉइंट करे दूसरे प्लेसेस को एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दिल्ली के अलावा अगर उसको कहीं और बैठना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना वो अपॉइंट कर सकते हैं उन प्लेसेस को, एंड इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी लगता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इनका ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, देन इनके रिट से रिलेटेड है, लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेस, सर्शरी एक्सेट्रा। देन ये तो इसमें अब हाँ, इसमें आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है, देन इसमें एपलेट ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो ये सब टॉपिक्स अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये जो मेजर टॉपिक्स हैं कि ये सब एक्टिंग, एड हॉक, रिटायर्ड, इसको अपॉइंट कौन कर रहे हैं, अलाउंसेस कौन डिटरमाइन कर रहा है, किसका कॉन्सेंट लगता है, ठीक है, रिमूवल मोशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज का, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ओथ कौन देता है, टेन्योर क्या देता है, ये सब में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। एंड प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर बनते हैं, क्या ग्राउंड्स हैं। बहुत बार ये देगा क्या कि एक क्वेश्चन जो मैंने करा था अभी हाल ही में, उसमें दिया था कि हाई कोर्ट का जज जो है ना उसको आप सेम तरीके से सेम ग्राउंड्स पे रिमूव कर सकते हो एज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। एंड वो ग्राउंड क्या दिया था उसने, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज इन दैट, ठीक है। ओके, सो लाइक दीज थिंग्स आर देयर। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो वहाँ पर क्या दिया था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो मैं जो टेस्ट दे रहा था उसमें इट वाज लाइक कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, बट नहीं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन होते हैं, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस के लिए क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। तो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस, एनी कन्फ्यूजन होता है, दैट्स वाई डिस्कसिंग इट ना। डिस्कसिंग अगर डिस्कस कर लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि अच्छा हाँ ऐसा कहीं हमने डिस्कशन तो देखा है। सो ग्राउंड्स, मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जजेस के केस में नहीं है, ओके। देन फर्स्ट जजेस केस में अगेन लाइक कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस, इट जस्ट सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज। सेकेंड जजेस केस में सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, एंड कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस, एंड दो जजेस का देना पड़ेगा, डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। यहाँ पर प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज हो गए वो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमने देख लिया है, पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकता है उनको, ठीक है। देन यहाँ पर ध्यान देना कि सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया था, बट इसने रिप्लेस करा था किसको, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एंड इनॉग्रेट कब हुआ था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर रिपब्लिक, 28 जनवरी 1950। ओके, आई थिंक जो भी कोई देखेंगे, स्तुति नहीं है मैं इसकी, बट जो भी कोई देखेंगे इट वुड बी हेल्पफुल इन क्विक रिविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज यहीं से पॉइंटर्स बनते हैं प्रीलिम्स के लिए। ओके, थैंक यू।